दोस्तों आज का ये मूवी एक्सप्लेनेशन एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब साल 2004 में थाईलैंड में सुनामी आई थी तब 2,70,000 लोगों में हेनरी नाम के एक आदमी का परिवार भी शामिल था जो सुनामी की चपेट में आ गया था। लेकिन फिर किस तरह यह परिवार बचा यह आपको लास्ट में जाकर पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपनी क्रिसमस की छुट्टियों को बिताने के लिए और उन्हें यादगार बनाने के लिए थाईलैंड जा रहा था। इस फैमिली में डॉक्टर मारिया और उनके हस्बैंड हेनरी और उनके 4 बच्चे थे जिनका नाम लूकस, थॉमस और साइमन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मारिया को प्लेन की लैंडिंग के वक्त काफी डर लग रहा था जिस वजह से लूकस उसका मजाक उड़ा रहा था। अब थोड़ी देर बाद ये पूरा परिवार थाईलैंड के एक बेहद ही खूबसूरत रिजॉर्ट में पहुंचता है जहाँ का नजारा देखने लायक था क्योंकि इनके रिजॉर्ट के सामने इंडियन ओशियन होता है। अब अगले दिन क्रिसमस था इसीलिए हेनरी अपने 3 बच्चों के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर आता है और तीनों बच्चे अपने गिफ्ट को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद ये सब मिलकर समुंदर किनारे मौज मस्ती करने पहुंच जाते हैं जहां पर हेनरी अपने 3 बेटों के साथ बहुत मस्ती करता है और इसी तरह हंसी खुशी में इन लोगों के ये दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन की शुरुआत में भी ये लोग बहुत मौज मस्ती करते हैं लेकिन मारिया एक जगह पर किताबें पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन तेज हवा चलने के कारण मारिया की किताब का पेज दूर शीशे पर जाकर चिपक जाता है। मारिया जैसे ही इस पेज को लेने जाती है तो उसे शीशे के पास अचानक से भूकंप एहसास होता है और हवा में परिंदे भी यहाँ वहाँ उड़ रहे थे जिसे देखकर वो समझ जाती है कि कुछ तो जरूर होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती इतने में समुंदर की एक लहर आ जाती है और पेड़ों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। अचानक से ये लहर सुनामी का रूप ले लेती है। हेनरी अपने दोनों बेटों साइमन और थॉमस के साथ होता है, वहीं मारिया और लूकस अलग अलग होते हैं जहां अब सभी इस तबाही का शिकार हो चुके हैं। कुछ समय बाद हम मारिया को एक पेड़ को पकड़ते हुए देखते हैं और तभी उसे लूकस की आवाज सुनाई देती है जो सुनामी में बह रहा था। मारिया अपने बेटे को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे तेज बहाव में आगे बढ़ती है और इसी दौरान वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और जख्मी हो जाती है। पर मारिया हिम्मत नहीं हारती और एक मैट्रिक्स के सहारे अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है पर पानी की तेज लहरें ऐसा होने नहीं देती और तभी सुनामी की लहरें उफान पर पहुंच जाती है। मारिया जैसे तैसे करके अपने आप को पानी की तेज लहरों से बचा लेती है पर लूकस उन लहरों के साथ आगे बढ़ जाता है। वहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एक लहर लूकस की ओर बढ़ रही होती है और देखते ही देखते लूकस इन लहरों में फंस जाता है जिस वजह से पानी में बहती हुई चीजें उससे टकराने लगती हैं और वो घायल हो जाता है। लेकिन फिर वो कैसे तैसे करके अपने आप को बचा ही लेता है और एक जगह आकर रुक जाता है। तभी उसे मारिया भी मलबे के पास एक पानी में बहती हुई दिखती है जो अब काफी जख्मी हो चुकी थी। लूकस फौरन अपनी माँ के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है जिसके बाद दोनों एक पेड़ के सहारे आगे बढ़ते हैं। अब हम इन दोनों को एक खेत में देखते हैं क्योंकि इस तरफ पानी कम था। तभी लूकस की नजरें उसकी माँ के पैरों पर जाती हैं जो बुरी तरह घायल हो चुके थे और उस जगह से बहुत सारा खून भी आ रहा था। खैर अब ये दोनों आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सुनामी का पानी कम हो गया था। लेकिन इसी दौरान लूकस को एक बच्चे की आवाज आती है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए जाने लगता है पर मारिया उसे रोक देती है क्योंकि वो अपने पति और अपने दोनों बेटों को पहले ही खो चुकी थी, इसलिए वो लूकस को जाने से मना कर देती है। पर वो उसकी बात नहीं सुनता और उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी पीठ पर बैठा लेता है। इसके बाद लूकस उस बच्चे को एक पेड़ के ऊपर चढ़ा देता है और फिर इसके बाद वो अपनी माँ को भी उस पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करता है क्योंकि उन्हें नीचे से कोई मदद के लिए देख नहीं पाएगा, इसीलिए वो पेड़ पर चढ़ रहे होते हैं। पर मारिया के पैर में चोट लगने की वजह से वो चढ़ नहीं पाती मगर लूकस उसे हिम्मत देता है और किसी तरह उसे पेड़ पर बैठा देता है। तभी तीनों रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में उस जगह पर लोकल गांव वाले आ जाते हैं जो जिंदा बचे हुए लोगों को ढूंढ रहे थे। तभी वो लोग लूकस को बैठे हुए पेड़ पर देखते हैं और इन तीनों को अपने साथ ले जाते हैं। मारिया के जख्म बहुत ही ज्यादा गहरे और गंभीर थे, इसीलिए गांव वाले मारिया को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं जहां लूकस भी उनके साथ ही होता है। हॉस्पिटल जाते वक्त लूकस बहुत सारे लोगों को सड़क पर बैठे हुए देखता है। दरअसल वो वही लोग थे जो सुनामी की चपेट में आ गए थे लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। अब जैसे तैसे करके मारिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है लेकिन इस तबाही की वजह से हॉस्पिटल में काफी ज्यादा भीड़ होती है और चारों तरफ घायल लोग बैठे हुए होते हैं जिन्हें सुनामी ने अपना शिकार बनाया था। यहाँ पर आने के बाद मारिया की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो कांपना शुरू कर देती है।
जिसकी वजह से वो लूकस को एंटीबायोटिक पिल्स ढूंढने को कहती है क्योंकि वो एक डॉक्टर थी। वहीं अपनी माँ को दर्द में तड़पता हुआ देख लूकस पिल्स ढूंढने लगता है। तभी यहाँ पर एक डॉक्टर आता है, मारिया को इंजेक्शन लगाता है और उसकी मरहम पट्टी करते हैं, जिसके बाद उसे बाकी मरीजों के साथ लिटा दिया जाता है। पर अब भी मारिया की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं थी और उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। दरअसल सुनामी के पानी की वजह से उसके पेट में गंदगी चली गई थी, जिसकी वजह से उसे वॉमिटिंग हो रही थी। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने परिवार को ढूंढते हुए इस हॉस्पिटल में आया था। वो अपने परिवार वालों का नाम लेकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। ये देखकर मारिया अपने बेटे को उस आदमी की मदद करने के लिए कहती है। तब लूकस उसके पास जाता है और उसकी फैमिली फोटो देखता है। यहाँ पर लूकस को एहसास होता है कि सभी परिवार एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं। वो डिसाइड करता है कि वो सभी लोगों की मदद करेगा और इस हॉस्पिटल में मौजूद सभी पेशेंट के नाम, एड्रेस एक पेपर पर नोट कर लेता है। यहाँ पर लूकस को एक बच्चा दिखाई देता है जो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है और ये वही बच्चा होता है जिसकी फैमिली फोटो लूकस ने देखी थी। लूकस जल्दी से इस बच्चे को अपने डैड के पास पहुंचा देता है और उन दोनों को गले मिलता देख लूकस को अपने डैड की याद आने लगती है। इसके बाद वो उस वार्ड में जाता है जहां पर उसकी माँ होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ की जगह और कोई लेडी आकर लेट गई थी। ये देखकर लूकस परेशान हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। लूकस को इस तरह रोता हुआ देखकर एक नर्स उसके पास आती है और उसे पूछती है कि आखिर वो रो क्यों रहा है। तब लूकस उसे अपनी माँ के बारे में बताता है जो पहले यहाँ पर लेटी हुई थी, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। इतना सुनने के बाद वो नर्स उसको एक दूसरे वार्ड में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये सब वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मिल नहीं रहे। नर्स लूकस से पूछती है, क्या तुम अपने किसी रिश्तेदार का नाम जानते हो? वो कहता है हाँ, लेकिन नंबर भूल गया हूँ। इसके बाद वो नर्स उसकी शर्ट पर एक स्टिकर लगा देती है जिस पर एक नंबर होता है। यहाँ मौजूद सभी बच्चों के कपड़ों पर उसी तरह का स्टिकर लगा हुआ होता है जैसा नर्स ने लूकस के शर्ट पर लगाया था। लूकस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अब लगता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो रोना शुरू कर देता है। अब हम उस रिजॉर्ट को देखते हैं जहाँ लूकस अपने फैमिली के साथ आया था। वहाँ लूकस के पिता हेनरी अब भी जिंदा थे, जो अपने परिवार को आवाज़ लगाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। और अब यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है जो लोगों को बचाकर उन्हें सेफ प्लेस पर ले जा रही थी, लेकिन हेनरी जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को ढूंढना था। तभी वो रिजॉर्ट के उस कमरे में जाता है जहाँ पर वो ठहरा हुआ था। यहाँ उसे अपने दोनों बच्चे मिल जाते हैं जिन्हें हेनरी रेस्क्यू टीम के साथ सेफ प्लेस पर भेज देता है और खुद यहीं पर रहकर अपनी पत्नी और अपने बेटे को ढूंढने का फैसला करता है और उनकी तलाश शुरू कर देता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे अपनी पत्नी और अपने बेटे का कोई सुराग नहीं मिलता और अब रात हो जाती है। तभी हेनरी अंधेरे में अचानक से सड़क पर आकर एक कार से टकरा जाता है जिसमें बैठे हुए लोग हेनरी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा जख्मी और घायल होता है। इसीलिए वो उसे एक हेल्प कैंप में ले जाते हैं जहां हेनरी को एक कार्ल नाम का आदमी मिलता है जिसका पूरा परिवार अब खो चुका था। वो हेनरी को बताता है कि मेरा पूरा परिवार बीच पर गया था और इसके बाद वो मुझे नहीं मिला। वहीं पर हेनरी उसको अपने बेटे और अपनी पत्नी के बारे में बताता है। कार्ल के पास एक फोन होता है जिससे हेनरी अपने पिता को कॉल करके सब कुछ बता देता है और अब वो ये कहते हुए रोने लगता है कि वो उन दोनों को लेकर वापस घर आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लूकस को देखते हैं जिसके पास एक नर्स कुछ सामान लेकर आती है और दिखाकर पूछती है कि ये सामान उसकी माँ का तो नहीं, पर लूकस मना कर देता है। जिसके बाद वो उसे कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर उसकी माँ मारिया लेटी हुई होती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। लूकस को ये बताया जाता है कि तुम्हारी माँ की सर्जरी बहुत जरूरी थी, इसीलिए उसे वार्ड से निकालकर यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन किसी ने उसकी रिपोर्ट चेंज कर दी थी जिस वजह से हम उनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता पाए। वहीं अब भी तुम्हारी माँ को एक सर्जरी की जरूरत है जिसके बाद शायद वो ठीक हो सकती हैं। अब हम हेनरी और कार्ल को देखते हैं जो अपने परिवार को ढूंढ रहे होते हैं। ये दोनों एक एक करके हॉस्पिटल, रेस्क्यू कैंप और हेल्थ कैंप में जाते हैं, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब हेनरी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर मारिया एडमिट होती है। इधर मारिया लूकस से कहती है कि जाओ पानी लेकर आओ। लूकस अपनी माँ की तरफ पर्दा करके ऊपर फ्लोर पर पानी लेने चला जाता है। इतने में हेनरी वहां पर आ जाता है
लेकिन ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। जिसके बाद हेनरी उस जगह पर जाता है जहां पर मारिया लेटी हुई होती है, लेकिन वो पर्दे के पीछे होती है, इसलिए वो उसे देख नहीं पाता। हेनरी ये सोचकर वहां से निकल जाता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन तभी उसे जाते हुए लूकस देख लेता है और वो भागते हुए हेनरी के पास जाता है, लेकिन तब तक वो भीड़ में कहीं गुम हो गया था। थोड़ी देर में यहाँ पर उन बच्चों को लाया जाता है जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बचाया था, और इन बच्चों में थॉमस और साइमन यानी लूकस के दोनों भाई शामिल होते हैं। पर लूकस उन्हें देख नहीं पाता और उनके दोनों भाइयों को एक बार फिर से दूर ट्रक में बैठा दिया जाता है। यानी पूरा परिवार आमने सामने होने के बाद भी एक दूसरे की नजरों से काफी दूर थे। तभी लूकस फ्रस्ट्रेशन में जोर से अपने पिता को आवाज लगाता है और उसके दोनों भाई सुन लेते हैं। वो दोनों जल्दी से ट्रक से उतरकर अपने भाई के पास आते हैं। तभी हेनरी भी यहाँ पर आ जाता है, जो अपने तीनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें गले लगा लेता है। इधर कार्ल ट्रक ड्राइवर से चलने को कहता है क्योंकि हेनरी तो अब उनके साथ नहीं आने वाला था। खैर हेनरी अपनी पत्नी यानी मारिया के पास जाता है तो मारिया उसे कहती है कि शायद मैं अब नहीं बचूंगी, लेकिन हेनरी उसे हिम्मत देता है। जिसके बाद मारिया को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है और उस वार्ड में एक और लेडी होती है जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई थी। वो मारिया से कहती है कि मैंने अपनी पूरी ताकत को बचा कर रखा है ताकि मैं आखिरी बार अपने परिवार को देख सकूं। इसके बाद मारिया की सर्जरी शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद हेनरी लूकस को आकर बताता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है और कल ये लोग अपने घर वापस चले जाएंगे। अब अगले दिन हेनरी अपने पूरे परिवार को लेकर एक प्लेन में बैठ जाता है, जहां लूकस आकर अपनी माँ को कहता है कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि जिस बच्चे को उसने कहानी के शुरुआत में बचाया था उसका परिवार मिल चुका है। यह सुनने के बाद मारिया लूकस से कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। हेनरी कार्ल के लिए भी प्रे करता है जिसे अपना परिवार अभी तक नहीं मिला था। और इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।